नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और एचएसएससी का आपका एग्जाम हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2019 और इसकी है कैटेगरी नंबर 30 और पेपर था आपका किसका, ड्राफ्टमैन सिविल पंचायती राज पब्लिक वर्क्स का। पंचायती राज पब्लिक वर्क्स का जो ये आपका पेपर था, ये पेपर हमारे साथ शेयर किया राहुल भाई ने। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और सबसे पहला आपके सामने देखिए, हरियाणा सरकार ने करनाल में एक इंडो इजराइल बागवानी परियोजना, आप सभी को पता है करनाल के घरौंडा में जो इंडो इजराइल आपकी जो परियोजना शुरू की गई, इसमें किसानों को क्या उगाने के समर्थन के लिए जो स्थापित की गई है, यानी इसके अंदर क्या उगाने के लिए बताया गया, तो वो हो जाएगा आपका अनसीजनल वेजिटेबल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। या हम कह सकते हैं बेमौसमी सब्जियां, जो इसका वो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। करनाल के घरौंडा में है और इजराइल की सहायता से बनाई गई है। लगभग 25 एकड़ के अंदर हम कह सकते हैं ये आपका प्रोजेक्ट होगा और लगभग 6 करोड़ रुपए का इसमें लागत रहेगी। दो कर्मिक आरोहक के आमुखों के बीच क्षैतिज दूरी जो वो आपकी क्या कहलाती है, तो इसका गोइंग, ऑप्शन नंबर सी इसका वो राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने कि ए और बी जो है वो आपके क्या है, भाई बहन है। तो ए और बी यहाँ पे देर का वो है क्या है, ए और बी दोनों क्या भाई बहन जो है वो हो जाएंगे। ए जो है वो क्या है, सी की पुत्री है। ए क्या ये पुत्री हो जाएगी किसकी, सी की। इसने यहाँ पे दे रखा है, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया। देखिए ए क्या है वो आपकी सी की पुत्री है, यहाँ पे इसने दे रखा है ए जो है वो सी की पुत्री हो जाएगी। उसके बाद देखिए बी सी का पुत्र नहीं, यानी ये आपस में सगे भाई बहन नहीं है, लेकिन ये भाई बहन है, इसने बोल रखा है। अब नेक्स्ट देखिए ई डी का पिता है, तो ई आपका डी का पिता है, डी अभी हमें नहीं पता। और बी का दादा है, यानी बी का दादा आपका कौन हो जाएगा, आपका कौन, ई जो है, ई आपका दादा और डी का पिता, यानी डी इसका फादर हो जाएगा आपका बी का। उसके बाद देखिए डी जो है वो जी का भाई है, डी जो है वो किसका, जी का भाई है, यानी ये पुरुष हो जाएगा। और उसके बाद जी विवाहित नहीं है, तो इसकी शादी नहीं हुई, यानी ये बी इसका बेटा आपका नहीं होगा, तो किसका, ये अब आप देखोगे, अब ये आपकी लड़की है, ये लड़का है, तो ये भाई बहन कब बनेंगे, जब इन दोनों के बीच में आपका रिलेशन भाई बहन का होगा। यानी कि आपसे क्या पूछा गया, सी किस प्रकार डी से संबंधित है, तो सी बहन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रहेगा थर्ड क्वेश्चन का। टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड की तरफ दो अन्य उपकरणों से जुड़ा होता है, तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी रिंग जो है वो रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अब इस तरह के आपका जो हम कह सकते हैं, जो अभी कुछ एक पेपरों के अंदर जो मैथ का लेवल जो वो यहाँ पे चेंज किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि ये कुछ एक अच्छी पोस्टों के लिए आपका एग्जाम था, इसीलिए इसके अंदर थोड़ा सा चेंज रहेगा। बाकी देखते हैं नेक्स्ट आपका एग्जाम में, लगता नहीं है कि आपका इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी ये सारे के सारे क्वेश्चन हम करते हुए भी चलेंगे साथ में। 2+ आइटा का गुणात्मक विलोम जो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो पूछा गया। इसका उल्टा करना है तो आप देखोगे, देखिए आपका इसका क्या 2+ आइटा हमें दे रखा है, इसका अगर हम रिवर्स करेंगे तो क्या 1/2+ आइटा बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा। इसको हम क्या कर देंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे, रेशनलाइजेशन जो है वो कर देंगे, तो 2 माइनस में आइटा और नीचे भी 2 माइनस में आइटा जो है वो हो जाएगा। अब ऊपर आपका क्या बना, इसको करेंगे तो 2 माइनस आइटा ऊपर बना, नीचे आप देखोगे a+b a-b, यानी a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस आइटा स्क्वायर। अभी आप नीचे देखोगे आइटा स्क्वायर, आइटा की हम सभी को पता है, आइटा की वैल्यू ध्यान रख लेना, ये इस पेपर में आपके बहुत काम आने वाली है। देखिए आइटा की वैल्यू आपकी कितनी, √-1 होती है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी -1 होती है आइटा स्क्वायर की, और आइटा 4 की वैल्यू आपकी 1 होती है। बस ये दो है जो है वो ध्यान रख लेना। आइटा स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है, तो इसकी जगह में पुट कर देते हैं क्या, -1, तो 4 माइनस में -1, नीचे क्या आ गया 5 आ गया, 2 माइनस में आइटा और नीचे 5, ऑप्शन नंबर सी जो है फिफ्थ क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। हरियाणा का गुड़गांव मानेसर बावल जो है किस क्षेत्र में आता है, किसके लिए, तो गुड़गांव मानेसर और बावल, बावल आप सभी को पता है किसकी, रेवाड़ी के अंदर आता है, मानेसर आपका गुरुग्राम के अंदर 11वां नगर निगम जो आपका बनाया गया था, गुड़गांव तो आपका हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे। तो ये किसके, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी तो इसका यहाँ पे वो राइट आंसर। मारुति कहां पे है, गुरुग्राम के अंदर। कब स्थापना हुई, 1970, आपको ध्यान रखना है मारुति की स्थापना। नेक्स्ट देखिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, अब देखना इसमें राइट आंसर 7th का क्या, शायद इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, बाकी इसको यहाँ पे भी स्किप कर देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में दर्द और क्रोध की अभिव्यक्ति के लिए नाइटहुड की उपाधि जो है वो लौटा दी, कब लौटाई थी, तो आपका जब 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उसके विरुद्ध में किसकी नाइटहुड की या सर की उपाधि जो वो लौटा दी थी, सर की या नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। साथ ही इसके साथ किसने, महात्मा गांधी ने, जो महात्मा गांधी ने किसकी उपाधि लौटा दी, केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की जो वो उपाधि किसने लौटा दी, महात्मा गांधी ने। तो ये भी ध्यान रख लेना।
और बाकी देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हमने बात कर ली कब, 13 अप्रैल 1919 को जो आपका ये घटना घटती है। भारत का विभाजन 1947 के अंदर होता है। चोरा चोरी कब, 5 फरवरी 1922 के अंदर आपका चोरा चोरी की घटना होती है और इसी के बाद जो असहयोग आंदोलन जो उसको बंद कर दिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। बंगाल का विभाजन 1905 में किसके द्वारा किया गया, कर्जन के द्वारा जो है वो किया गया। यानी कर्जन जो है उस समय कर्जन ने जो है क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था। ऑप्शन नंबर ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था अभी एसआई का जो पेपर हुआ था, एसआई मेल का पेपर हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कौन सी हो जाएगी, पॉलिटिकल कैपिटल आपकी रोहतक जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। और आपका वो भी ध्यान रखना, आर्थिक आपकी राजधानी कौन सी हो जाएगी, फाइनेंशियल आपकी कौन सी, तो वो आपकी गुरुग्राम जो है वो रहेगी। गुरुग्राम आपकी आर्थिक या फाइनेंशियल जो है वो हो जाएगी। और आपकी राजनीतिक पूछी गई है, रोहतक रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जो बिंदु 4, 5 से गुजरती है और उसका केंद्र आपका 2 और 2 है। यानी कि आपका सबसे पहले देखो, एक यहाँ पे क्या, इसका केंद्र यहाँ पे दे रखा है, क्या हो जाएगा, केंद्र यहाँ पे क्या 2 और 2 यहाँ पे दे रखा है। ये सेंटर वाला बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा सेंटर वो सर्कल, ये सेंटर आपका 2 और 2 हो जाएगा। और इसने क्या कहा, वृत्त का समीकरण बताना है जिसका ये हो और इस पॉइंट से गुजरता हो, यानी कहीं ना कहीं वो इस सर्कल के ऊपर लाई करता है, यानी 4 और 5 हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम आर की वैल्यू जो है वो हम यहां से निकाल लेंगे, आर की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, यानी इसके बीच की डिस्टेंस है। तो आप करोगे क्या, तो देखिए y2 माइनस में y1 का स्क्वायर प्लस में x2 माइनस में x1 का स्क्वायर। तो y2 आपका कितना है, तो 4 में से 2 घटा दो, 5 में से 2 घटा दो, कितना, 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, यानी कि 3 3 9 प्लस में 2 कितना, 9 और 4 कितना, 13। तो आपका कितना, 13 का रूट, ये आपकी क्या है, ये इसके बीच की यहाँ पे डिस्टेंस आ गई। अब आपका जो है कोई भी सर्कल जो है उसका आपका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, बस फॉर्मूला ध्यान रख लेना, क्या हो जाएगा, x माइनस में जो सेंटर के साथ x का कोफिशिएंट है वो, उसके बाद आपका नेक्स्ट कौन सा, प्लस में y इंटू में माइनस में x, जो आपका y का कोफिशिएंट जो है वो सेंटर वाला वो, इज इक्वल टू आपका जो r जो आया हमारा r का स्क्वायर, r कितना है, 13, तो यानी कि रूट 13 का स्क्वायर कितना, 13 बन जाएगा। तो ये आपका कौन सा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ऑप्शन नंबर ए जो इसका 10वें क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए आपके सामने कि लुप्त अक्षर हमें बताने हैं। देखिए इसमें आपका क्या बनेगा, तो यहाँ पे अगर हम इसमें देखेंगे तो आपका BAA यहाँ पे दे रखा है, तो कौन सा ABA, यानी कि इसमें क्या ABA, उसके बाद ABA, उसके बाद ABA और ABA, यानी कि आपका ये बनेगा ABBA। और आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो 11वें क्वेश्चन का वो राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, घग्गर नदी की सहायक नदी, आप सभी को पता है घग्गर की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो आपको पता होगा कौन सा, O2 बांध किसके ऊपर है, तो आपका घग्गर नदी पर है। कौशल्या बांध भी हमने पढ़ा था, कौशल्या बांध किस नदी पर है, तो घग्गर नदी पर। क्यों, क्योंकि कौशल्या नदी जो वो किसकी, घग्गर नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। यमुना किसकी, गंगा की जो वो सहायक नदी हो जाएगी। और साइबी कहाँ की, तो दक्षिण हरियाणा की जो वो आपकी मुख्य नदी, प्रमुख नदी अगर पूछ ले, साइबी नदी जो है वो हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके सामने कौन सा, हाँ ये आपका साइंस का क्वेश्चन दिया गया कि मरीज यानी कि जो डॉक्टर जो है वो मिरर का इमेज यूज करते हैं, यानी जो दर्पण जो है मिरर का यूज करते हैं, वो कौन सा मिरर होता है जिसमें वो बड़ा करके देखते हैं दांतों को, वो कौन सा, तो वो आप ध्यान रख लेना, आपका कनकेव मिरर या हम कह सकते हैं अवतल लेंस जो है वो होता है। अवतल लेंस या कनकेव में क्या है, जो इमेज जो उसको हम बड़ा करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। अब ये तो हो गया क्वेश्चन इसके अंदर। दूसरा, जो गाड़ियों के अंदर जो गाड़ी हमारी होती है उसके अंदर आपका जो साइड में जो आपका मिरर लगा होता है, इस साइड में आपने देखा होगा, इस साइड में, तो ये मिरर आपके कौन से होते हैं, तो उसके अंदर आपने एक चीज पढ़ी होगी, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन द अपीयर, क्लोजर देन द अपीयर, यानी कि वो उसके अंदर छोटे दिखाई देते हैं, जैसे दिख रहे हैं उससे वो नजदीक है आपके। यानी कि जो आपके साइड मिरर के अंदर आपके कौन से कन्वेक्स जो वो लगे होते हैं साइड मिरर के अंदर, साइड मिरर में आपके कन्वेक्स होते हैं। और आपके जो डेंटल के लिए यानी डेंटिस्ट जो आपका किसका यूज करते हैं, वो आपका किसका, कनकेव का यूज करते हैं, अवतल का यूज करते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार, 2021 के अनुसार आप देख सकते हैं कितने परसेंट, आप खुद बताओ कितने परसेंट हो, बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि आपका 139 जो है वो रैंक रहेगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कितने में से, आउट ऑफ हम बात करें 149, आप देख सकते हो कितना पीछे जो वो रहेगा 139, आउट ऑफ 149 में से 139वां स्थान जो है भारत का रहेगा, किसमें, हैप्पीनेस के मामले में, मतलब हैप्पीनेस तो यहाँ पे ना के बराबर जो है वही रहेगी है। पहले नंबर पे बात करें तो कौन, फिनलैंड जो है पहले नंबर पे आ जाएगा, फिनलैंड पहले नंबर पे। और
टोटल 149 जो है वो रहेगा, लास्ट में 149 कौन सा, अफगानिस्तान जो है वो हो जाएगा, अफगानिस्तान। 2019 की रिपोर्ट जो आई थी उसके तहत भारत का कौन सा स्थान था, 140वां। 2019 की रिपोर्ट का ध्यान रख लेना, उसमें भारत 140वें स्थान पे था और 2021 के अंदर 139वां नंबर जो वो रहेगा, एक पायदान जो है थोड़ा सुधार यहाँ पे हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा दिया गया। हरियाणा के निम्न में से कौन सा जिला मध्यम घने वन यानी कि MDF यानी कि आपका मॉडरेटरी डेंस फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है? पंचकुला, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा आपका वन कहाँ पे, पंचकुला के अंदर। एरिया के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कहाँ पे, पंचकुला के अंदर। और जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है मध्यम घने वन MDF के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र कौन सा, तब भी पंचकुला रहेगा। जो कौन सा, वातायन जैसे शटर द्वारा दरवाजों की तरह खुलते हैं, डैश वातायन कहलाती है। देख लेना इसका, ये अपने काम के जो है क्वेश्चन नहीं होंगे, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी का युद्ध सबसे पहले तो हुआ कब, तो 23 जून 1757 को 23 जून 1757 को जो है आपका पहला युद्ध हुआ, जो अंग्रेजों की तरफ से किसने लड़ा था, क्लाइव ने जो वो लड़ा था, यानी क्लाइव जो है आपका अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब, और इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और यहाँ पे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को जो वो हरा दिया जाता है, और कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों की यहाँ पे पकड़ जो वो शुरू हो जाती है, अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य यहाँ पे जमा लिया होता है। ये आपका 1757 की प्लासी के युद्ध के बाद, और इसी के पूरे 100 साल के बाद आपका युद्ध होता है, कौन सा युद्ध नहीं, सॉरी, आपका 100 साल तक राज करने के बाद 1857 में थोड़ा बहुत लोगों में ये जागरूकता होती है कि हाँ कहीं ना कहीं इनके गुलाम हुए बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टेप उठाने चाहिए। यानी कि 1757 के अंदर आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। और उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा, जो ये देखा है 1764 कौन सा हुआ इस दिन, आपका बक्सर का युद्ध। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें आपके जो आपका क्लाइव जो है वो था अंग्रेजों की तरफ से 1757 में, और 1764 के अंदर कौन था, हेक्टर मुनरो जो वो अंग्रेजों की तरफ से था 1764 में। दोनों में अंग्रेज जो है वो जीत जाते हैं। देखिए नेक्स्ट आपके सामने दो वेक्टर है ए बी परिमाण जो आपके ये देखिए वेक्टर वाले भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए। थोड़ा सा ये कल मैंने इसके बारे में बताया था, तो एक भाई ने कमेंट किया था कि ये पोस्ट थोड़ी अलग टाइप की है, इसीलिए इसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो आप देख लेना, इसमें राइट आंसर जो रहेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर जो रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे π/3, ऑप्शन नंबर डी π/3। तराइन का दूसरा युद्ध सभी को पता है कब, 1192 के अंदर। 91 में पहला हुआ था, 92 के अंदर पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है कौन, मोहम्मद गोरी, यहाँ पे तो 1192 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। और इसी के 2 साल बाद 1194 के अंदर कौन सा, चंदावर का जो है वो युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध किसके साथ, जयचंद के साथ, गोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वह बिंदु जहां वक्र y = x की 3 - 12x प्लस में 18 को स्पर्श करने वाली रेखा आपके सामने, ये आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये देखिए कंप्यूटर के किस किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सा SQL बाधा नहीं है, तो कौन सा नल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 21 का 22 जो दिया गया है। आपको सार्थक क्रम में यहाँ पे बताना है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या करेगा, कोई अपराध करेगा यहाँ पे, अपराध के बाद क्या हो जाएगा, उसको पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, और पुलिस पकड़ के लेके जाने के बाद कहाँ पे, जज के पास लेके जाएंगे। फिर जज क्या करेगा, निर्णय लेगा, और निर्णय लेने के बाद क्या, उसको सजा देगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। किस तिथि को भारत सरकार ने न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग पंजाब और हरियाणा की सीमाएं निर्धारित करने के लिए बनाया गया था। जेसी शाह कुल 3 सदस्यों की जो ये आपकी टीम बनाई गई थी, यानी 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी। सीमा आयोग हम कह सकते हैं, जेसी शाह आयोग जो है वो आपका बनाया गया था। कब बनाया गया, 23 अप्रैल कहा गया 23 अप्रैल 1966 को जो है ये आपका बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, 23 अप्रैल 1966। इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो आपकी कब पेश की, तो ये भी आप ध्यान रख लेना, 31 मई 1966 को जो है सीमा आयोग की रिपोर्ट जो वो पेश की गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी HSSC ने अभी के एग्जाम में, यानी जो पीछे जो आपका पेपर कैंसिल हुआ था ना ग्राम सचिव का जनवरी के अंदर, उसी के अंदर आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। रिपोर्ट कब पेश की, 31 मई 1966 के अंदर। और इसी के तहत बाद में जो है आपका कौन सा, हरियाणा जो है 18वां संविधान संशोधन जो है वो किया जाता है, और इसके तहत 17वां राज्य बनकर जो है आपका सामने आया था, यानी सामने आया था। और पहले आप सभी को पता है पहले कौन राज्यपाल धर्मवीर थे, और पहले आपके CM कौन बने थे, भगवत दयाल शर्मा जो है वो बने थे। 17वां राज्य बन के आया था, तो ये ध्यान रख लेना। 19वें एशियाई खेलों की मेजबानी जो है वो कौन करेगा, तो कौन, चाइना जो है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे, तो चाइना के झांग होऊ, इनके नाम देखो ऐसे, झांग होऊ जो है
यहाँ पे आपके जो है मेजबानी होगी 19वें एशियन गेम्स की, 19वें की होगी। इससे पहले ये आपका 19वां आपका हो गया। और इसके अलावा देखो जो आपका 19वां होगा कब सबसे पहले, तो ये देखो 2022 के अंदर, 2022 के अंदर 19वां एशियन गेम्स चीन जो इसकी मेजबानी करेगा। इससे पहले कब था, 4 साल पहले 2018 में इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर आपका 2018 का था। और ये आपका 2022 हो गया। उसके बाद 2026 की कौन करेगा, जापान जो है वो करेगा 2026 के अंदर। लकड़ी के एक टुकड़े, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन सा इसका डी जो है वो रहेगा। और ये अपने काम के क्वेश्चन, हाँ ये देखो 27 अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे, हरियाणा का निबंध में से कौन सा जिला उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत जो है वो आता है। तो देखिए एक का हमारा कौन सा, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, दूसरा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। अब देखो इसके अंदर इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे, उत्तर हरियाणा का पंचकूला के अंदर, पंचकूला आधा से ज्यादा तो हेडक्वार्टरों से भरा पड़ा है। दूसरा दक्षिण हरियाणा में आपका कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर आपका हिसार के अंदर है। तो ये हो गए। अब देखो टोटल की बात करें तो हरियाणा के अंदर 11 ऐसी जिले हैं जिनके अंदर बिजली की सप्लाई, बिजली का वितरण कौन करता है, उत्तर हरियाणा आपका 11 जिलों में अंदर ये करता है, 11 जिलों में। और जो आप दक्षिण साइड के जितने भी रहेंगे दक्षिण हरियाणा, उसके 11 जिलों के अंदर कौन करेगा, हिसार करेगा। तो अब यहाँ पे देखिए कौन सा उत्तर हरियाणा के अंदर कौन सा पूछा गया, तो उत्तर हरियाणा में आपका कौन सा, देखो रेवाड़ी नीचे की साइड आ गया, मेवात आपका बिल्कुल नीचे की साइड, भिवानी, कैथल बच गया जो आपका ऊपर की साइड पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका वो राइट आंसर। UHBVN पंचकुला 11 जिले, दक्षिण हरियाणा में भी 11 जिले, आधे आधे इनको बांट के दे दिए। और बस दोनों के हेडक्वार्टर पंचकुला और हिसार जो है वो ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर डी जो है कैथल इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोशन जो है वो हार्दिक से लंबा है जो सुशील से छोटा, कर लेना 42 क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, करके देख लेना, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी भी। कंप्यूटर में डैश एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जिसे एक विश्वसनीय निजी नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच या किसी अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क से उत्पन्न होने वाले ट्रैफिक से बचाने के लिए डिजाइन किया गया। फायरवॉल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे रहेगा। और नेक्स्ट आपके सामने, ए सॉफ्ट आयरन बार इज इंसर्टेड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, क्या हो जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो वो आपका इंक्रीज जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा। और नेक्स्ट देखिए अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन HSSC के आपके हिसाब से, हरियाणा जीके के हिसाब से, कौन सा जो है हथकरघा ज्यामिति डिजाइनों का प्रयोग करता है, यानी फॉलोइंग हैंडलूम यूजेज ज्योमेट्रिकल डिजाइन, तो क्या हो जाएगा, बागशाल जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इसको नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लेना। चारों तरफ के मैदान के धरातल और मैदान के तुरंत बाद वाले पहले तल के धरातल के बीच एक संरचना का भाग आपका क्या, प्लिंथ जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 46 क्वेश्चन का। हमारे सौर प्रणाली के अंदर आंतरिक ग्रह इनर प्लेनेट कौन से हैं, तो आप सभी को पता है 4, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये 4 आपके इनर प्लेनेट जो है वो हो जाएंगे। इसके बाद कौन सा, तो बृहस्पति यूरेनस, उसके बाद मंगल के बाद बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून, ये 4 आपके आउटर प्लेनेट जो है वो हो जाएंगे। और इन दोनों के बीच में आपके क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। 47 का राइट आंसर बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की आपका द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट, यानी कि वृक्क के द्वारा प्रति मिनट बनने वाले निस्यंदन की मात्रा। वृक्क यानी किडनी अपना करता क्या है, ब्लड को फिल्टर करता है, हमने पहले भी पढ़ा था। ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करता है, छलनी का काम करता है किडनी हमारे। सबसे छोटी यूनिट इसकी नेफ्रॉन होती है। तो इसका देखिए कौन सा, ग्लोमेरुलर निस्यंदन जो दर आपकी फिल्ट्रेशन रेट, ऑप्शन नंबर ए। ये HSSC ने अभी 2021 के अंदर ये पहले भी क्वेश्चन पूछा है और ये दोबारा से भी पूछ लिया गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो किडनी जो है कितना, तो 125 ml पर मिनट जो है, 125 ml पर मिनट जो है आपका नॉर्मल ह्यूमन काम कह सकते हैं। ये आपकी ब्लड फिल्ट्रेट जो आपकी फिल्ट्रेट की आपकी जो पावर हम कह सकते हैं अमाउंट जितनी करता है 125 ml पर मिनट। और डे की बात करें तो 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे के हिसाब से जो हम कह सकते हैं इसको। तो कौन सा इसका, ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। प्राथमिक रूप से हरियाणा राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। सर्व शिक्षा अभियान जो है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। और इसको शॉर्ट में लिख देंगे HSSPP। तो ये आपका इसको ध्यान रख लेना, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो वहीं पे जहाँ पे और हेडक्वार्टर भरे पड़े हैं पंचकुला के अंदर, पंचकुला के अंदर जो इसका आपका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो रहेगा। नेक्स्ट देखिए, फास्ट जीन जो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका COCl2। HTTP की फुल फॉर्म पूछी गई है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा HTTP का।
5 लड़कों में एक समूह में वसंत जो है मनोहर से लंबा है परंतु राजू जितना, ये वही क्वेश्चन है उसी के जैसा, देख लेना। या अब यहाँ पे देखो रीजनिंग के क्वेश्चन तो इतने आसानी यहाँ पे दे रखे हैं और मैथ के क्वेश्चन देखो कितने हाई लेवल यहाँ पे दे रखे हैं। तो बाकी जो आपके नेक्स्ट एग्जाम जो होंगे उनमें पॉसिबिलिटी बहुत कम है यहाँ पे कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आइटा के डिफरेंशिएशन के, ये सारे बहुत कम चांसेज है। बाकी तो आप सभी को पता है HSSC का तो खुद अपने भोपाल सिंह खत्री जो है उनको भी नहीं पता क्या देने वाले हैं पेपर में। हरियाणा का जो राजकीय पशु जो है कौन सा हो जाएगा, ब्लैक बक, काला हिरण जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। इसका जीवन काल कितना होता है, 10 से लेकर 15 साल तक, जो 15 वर्ष का जो है इसका जीवन काल होता है, 15 वर्ष का जीवन काल काला हिरण ब्लैक बक यहाँ पे। और इसके अलावा किस फैमिली से बिलोंग करता है, बोविडी फैमिली से जो ये बिलोंग करता है, गाय भी बोविडी, भैंस भी बोविडी से। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने इस तरह की रिएक्शन यहाँ पे दे रखिए, देखिए इसका आई थिंक राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, बाकी इसके बारे में देख लेंगे बाद में। सूर्य के निकटतम पृथ्वी की उपस्थिति, देखिए सूर्य जो है वो आपका पृथ्वी के एक टाइम ऐसा आता है जब सूर्य बिल्कुल यानी जो निकटतम स्थिति जो होगी, यानी कि अगर हम बात करें सूरज की सबसे निकटतम स्थिति जब पृथ्वी के आसपास होगी उसको हम क्या बोलते हैं, यानी जब सूरज पृथ्वी के सबसे निकट आ जाएगा तो वो आपका कौन सा, तो वो आपकी उपसौर होगी। अब याद कैसे करोगे, याद कर लेना, जो बिल्कुल ऊपर रहेगा, बिल्कुल हमारे ऊपर आ जाएगा तो हमारा उपसौर हो जाएगा। यानी कि कब की बात है, तो उपसौर आपका होता है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जो है सूरज अपनी मतलब जितना भी वो दूर है अपने से, उससे सबसे निकटतम स्थिति जो वो कब आ जाती है, 3 जनवरी, सॉरी जून नहीं, 3 जनवरी को, यहाँ पे 3 जनवरी। और अपसौर जो है ये आपकी कब होती है, यानी जब सबसे दूर होता है 4 जुलाई को सबसे दूर जो है वो होता है सूरज पृथ्वी से। x माइनस में आइटा y इजिकल टू 3 प्लस में 4 आइटा, हमें ये बताना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इसको आपस में कंपैरिजन कर लो, अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, y की वैल्यू हमारी कितनी है, तो आप कंपेयर करोगे तो y इजिकल टू कितना, -4 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 और 9 25, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। हरियाणा का बांध गुरुत्व, यानी ये पूछा गया हरियाणा का ग्रेविटी डैम, एकमात्र आपका ग्रेविटी डैम जो है वो कौन सा, वो अनंगपुर बांध जो है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर। हरियाणा का ग्रेविटी डैम अनंगपुर डैम जो कि कहाँ पे है, फरीदाबाद के अंदर जो है वो रहेगा, फरीदाबाद में। और आपका सन्निहित सरोवर, 7 नदियों के संगम से आपका जो मिलकर बनती है, 7 नदियों का संगम आपका सन्निहित सरोवर, संगम आपका हो जाएगा सन्निहित सरोवर। बड़खल आप सभी को पता है कहाँ पे, बड़खल फरीदाबाद के अंदर 1947 के अंदर। हथनी कुंड कहाँ पे, यमुनानगर के अंदर 1999 में जो है ताजेवाला बैराज की इसने जगह ली थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर। कमांड का प्रयोग एक मौजूदा वस्तु या एक निर्दिष्ट वस्तु से एक निर्दिष्ट दूरी पर एक नई वस्तु बनाने के लिए जो किया जाता है, ऑफसेट आ जाएगा इसका। ऑफसेट कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट एट ए स्पेसिफाइड डिस्टेंस, ऑफसेट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद मिरर इमेज का जो क्वेश्चन पूछा गया, दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बन गया। यदि ऑपरेटर के दोनों ओर, ऑपरेटर इन द पाइथन एवल्यूशन, देखिए यहाँ पे पाइथन लैंग्वेज से भी क्वेश्चन पूछा गया, टू फॉल्स इफ द वेरिएबल ऑन आइदर साइड, कौन सा इज जो है वो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 60 क्वेश्चन का। थोड़े से डीप, ज्यादा डीप यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। सच्चर फार्मूला जो है इसके अनुसार हरियाणा को कौन से जिले जो आपके हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ, 1 अक्टूबर 1949 को जो आपका सच्चर फार्मूला लागू हुआ, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और गुड़गांव भी हिंदी में, रोहतक और हिसार, ये तीनों के तीनों आपके हिंदी क्षेत्र में आते थे, ऑप्शन नंबर डी इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, एक्स की पावर एन लिमिट का ये क्वेश्चन है, इसमें एक्स एन की वैल्यू पूछी गई 5 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। नीम की चौड़ाई, ये सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी है इसका। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा अधिनियम के बारे में पूछा गया, इसमें कुल कितने दिन का वेतन सुनिश्चित करता है, 100 दिन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। अगर सिस्टर को आपका ये बोला जाता है, अंकल को ये बोला जाता है, बॉय को आपका ये, तो सन को बताना है, तो एस पे हमारा क्या आता है, तो एस पर आप देखोगे तो 5 जो है वो आ जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा, 5 सिर्फ एक ही में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। हरियाणा में भारतीय कॉर्पोरेट मामलों का संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो जो आपका भारतीय यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कहाँ पे, मानेसर के अंदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। कब स्थापना, 2008 के अंदर स्थापना जो है वो हो जाएगी। मानेसर आपका 11वां नगर निगम, और नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत जो आपकी नगर परिषद, ब्लॉक, खंड आपके जितने भी हैं वो सारे के सारे जल्दी ही एक क्लास के अंदर कवर करेंगे, 5 से 10 मिनट की क्लास के अंदर बिल्कुल अपडेटेड डाटा कर लेंगे दिसंबर तक का। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी अवायवीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
डैश की मंशा शिविर में अवरोध पता लगाने के लिए, ये अपने काम के यहाँ पे नहीं है, बस देख लेना इसका राइट आंसर कौन सा। 69 देखिए, आइटा 3, आइटा 5, आइटा 6, आइटा 8। आइटा की वैल्यू हमने अभी बात की थी थोड़ी देर बाद। आइटा की वैल्यू हमारी रूट में -1 होता है। आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1 होती है। आइटा 4 की वैल्यू कितनी, 1 होती है। तो ये अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आइटा 3 जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अगर आप देखोगे आइटा स्क्वायर इसमें से निकाल देंगे तो उसकी आपकी -1, और इधर आपका कौन सा आइटा बचा। प्लस में आइटा 4 की वैल्यू हमने अभी बात की कि प्लस होती है, तो प्लस, और इधर आपका क्या आइटा यानी कि प्लस में 1 इंटू में आइटा हो जाएगा। और आइटा 6 यहाँ पे जो दे रखा है इसमें आपका हो जाएगा, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, आइटा 4 इंटू में आइटा स्क्वायर, आइटा 4 की 1, इसकी आपकी -1, यानी कि आगे क्या आ जाएगा -1। आइटा 8 को हम लिख देंगे +1, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा, एक बचा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे पड़ता है, तो आपका वेटलैंड में आपको शामिल किया गया सुल्तानपुर और भिंडाबास दोनों के दोनों, और जिसमें छोटा कौन सा, सुल्तानपुर छोटा रहेगा, गुरुग्राम के अंदर जो है वो पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। वर्तमान में हरको की फुल फॉर्म, पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। हरको स्थापना कब, नवंबर 1966 के अंदर स्थापना, और इसके अध्यक्ष कौन, अरविंद यादव जो है वो हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर। एक ह्यूमैनॉइड जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विजुअल डेटा प्रोसेसिंग चेहरे की पहचान का उपयोग करती है और मानवीय हाव भाव चेहरे के भावों की नकल करती है, तो कौन, एक आपने देखा होगा काफी चर्चा में भी रही थी, एक रोबोट जो वो बनाया गया जिसका नाम सोफिया जो है वो रहेगा। 2016 के अंदर हांगकांग के द्वारा इसको बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। सीरी आपका किस में, तो एक तरह से हम कह सकते हैं किसमें आता है, एप्पल के फोन में शायद वो आता है, जो बोल के कमांड जिसको हम देते हैं। साधारणतः अवलंबित धरणियों के मामले में अवलंब पर झुकाव जो अघूर्ण सदैव रहता है, तो इसके बेंडिंग मूवमेंट पूछा गया, 0 हो जाएगा, ये तो अपने काम का ही नहीं है। इसके बाद कुणाल और बनावली कहाँ पे पढ़ते हैं, कुणाल और बनावली, जो राजा का मुकुट कहाँ से, कुणाल से मिला था। बनावली, ये दोनों के दोनों कहाँ पे, आपके सबसे पहली बात तो फतेहाबाद के अंदर पढ़ते हैं, आप सभी को पता है कहाँ पे, फतेहाबाद में। किस नदी के किनारे, तो सरस्वती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। कुणाल, बनावली और इसके साथ ही कौन सा, भिडाना जो ये भी कहाँ पे, फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। और ये सबसे पुराना आपका स्थल कौन सा पूछा जाए हरियाणा में, तो वो भिडाना रहेगा। HSSC ने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे आ चुकी है, और इंग्लिश के अंदर सबसे पहला क्या है आपके सामने, यू हैव फाइंड आउट द सेंटेंस, चूज द अल्फाबेटिक, एरर बताने इसके अंदर। दिस इंस्टीट्यूशन वाज द सेटअप इन द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड हु वाज बाय एक्सीडेंट शॉट हिज सन, तो ऑप्शन नंबर ए जो 75 का वो राइट आंसर रहेगा। बेनेवोलेंस तो यहाँ पे देख रखा है, बेनेवोलेंस इसका आपका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका काइंड से भरा हुआ, हम कह सकते हैं परोपकारी व्यक्ति। तो इसके अंदर देखिए एंटोनियम बताना उल्टा इसका, तो मेलाइस जो यहाँ पे देख रखा है इसका मतलब होता है दूसरों की पीड़ा पहुंचाने वाला, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा, ऑप्शन नंबर डी 76 का। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ही इंसिस्टेड के साथ यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, तो इंसिस्टेड के साथ आपका ओन जो है वो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो 77 का। चल जा ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, कौन सा, ओन। ही इंसिस्टेड टू ओन गोइंग देयर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, वाहिल डिगिंग द फार्मर, यानी जब डिगिंग यानी खुदाई करते समय फार्मर किसान को क्या मिला, पोर्ट फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तो इसके अंदर आपका कौन सा, तो कम अपॉन, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर 78 का। 79 देखिए, द गर्ल इज क्लेवर एंड द बॉय इज डल, यानी कि यहाँ पे क्या, ये क्लेवर है ये डल है, तो इसमें बट आना चाहिए यहाँ पे, बट ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए आपका 79 का। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, द शिप स्केटर्ड इन ग्रेट फेंजी इन द फील्ड ऑफ फोरे वोल्फ, तो इसके अंदर आपका क्या आएगा, कमेंट करके बता देना। यहाँ पे 84 का जो है 80 कौन सा 80 क्वेश्चन दे रखा है, इसमें शायद यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, बाकी इसके बारे में भी कंफर्म नहीं है, तो कंफर्म जिसको हो तो वो यहाँ पे कमेंट कर देना। नेक्स्ट देखिए, ए डैश ऑफ शिप, शिप की आपका झुंड जो उसको क्या बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ए लार्ज ग्रुप ऑफ शिप को क्या बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी जिसका वो राइट आंसर। आइदर लिली मैरी और सी डैश पास्ट, तो यहाँ पे क्या सिंगुलर फॉर्म यहाँ पे आनी चाहिए, आइदर और यहाँ पे जो लगा रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेज जो है वो आना चाहिए 82 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा, हिंदी, हाँ हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। हिंदी में देखिए, हिंदी में मूल धातु में क्या आप कौन से प्रत्यय जोड़कर क्रियाएं बनाई जाती है, यानी कि कोई भी चीज हो, यानी हम जो ना पर कोई भी क्रिया होगी उसके लास्ट में आपको ना मिलेगा, बिल्कुल खाना पीना करना ये जितने भी है उसके पीछे ना दिखेगा आपको, तो ना यानी कि प्रत्यय पीछे लगाना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे।
डैश के उच्चारण का अगर भाग उल्टाकर मूर्धा से लगाना होता है तो इसके उच्चारण के लिए इन अक्षरों के नीचे एक बिंदी लगाई जाती है। इसका आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए 84 का। यहाँ पे 85 यहाँ पे जो दे रखे इसमें दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं वो आपके संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए 85 क्वेश्चन का। ध्वनि का उच्चारण है के समान होता है तथा इसे स्वर के परे दो बिंदियां लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको विसर्ग हो जाएगा ना, विसर्ग। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा 86 का। 87 जो क्वेश्चन, व्यंजन के अन्य स्वरों से मिल, यानी जो व्यंजन जो है उसको दूसरों स्वरों के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, तो वो आपके मात्रा लगाते हैं। जैसे आपका कोई भी हम कह सकते कोई भी व्यंजन है, अगर आपका व लिखा है और उसके प्लस में ए लगा देंगे तो ए और ए आपका आ मिल जाएगा, यानी कि ये क्या मात्रा लग जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी जो है वो होना चाहिए। जितने भी व्यंजन है अगर इसमें से आपके स्वर निकाल दें तो आपके क्या आपके इस तरह से बनेंगे ना, ये बिना उसके स्वर के। तो इसमें आपका मात्रा ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। यहाँ पे वे शब्द जिनका रूप बदल जाता है, कौन सा जिनका रूप बदल जाता है वो विकारी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। जिनका रूप नहीं बदलता वो अविकारी, ऑप्शन नंबर सी। और इसका क्या रूप बदल जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर 88 का। नेक्स्ट, समुच्चय बोधक अवयव जो है उसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, ये HSSC के पहले के भी पेपर में आया हुआ है। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, योजक जो है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे रहेगा योजक। समुच्चय बोधक अवयव को योजक भी बोलते हैं। और वाक्य विश्लेषण डैश को भी बोलते हैं। और इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल अवर्स एजुकेशन पे आपको मिलेगी, अवर्स एजुकेशन। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जाकर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे अवर्स एजुकेशन के नाम से, वहां पे HSSC के जितने भी पेपर होते हैं सभी की PDF आपको वहां पे मिलेगी, तो आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका देखिए वाक्य विश्लेषण डैश आपका क्या, तो इसमें उद्देश्य होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, सॉरी इसमें आपका क्या हो जाएगा, वाक्य उद्देश्य में आपका वाक्य विग्रह, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। वाक्य विश्लेषण वाक्य विग्रह भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो 90 क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे अपने 90 क्वेश्चन इस पेपर के कंप्लीट होते हैं, और बाकी जो भी पेपर अवेलेबल होंगे वो सारे के सारे आपको इसी तरह से करवाए जाएंगे डिटेल के साथ। और जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है उसके बाद तो और ज्यादा डिटेल से क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो अब जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही जाके अब प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं, पीछे की क्लास आप देखोगे तो उनसे अपने नोट्स बना लो, आपको एग्जाम में आपको वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा पढ़ाया हुआ इसमें आता है, मैं ये कह रहा हूँ कि HSSC अपने ही पेपर में से क्वेश्चन यहाँ पे देता है पेपरों के अंदर, और हम क्या करें, हम वही HSSC के पेपरों का सोल्यूशन करें। तो प्ले लिस्ट के अंदर जाइए, वहां पे अपने सारे के सारे जितने भी पेपर कर रखे हैं उनको आराम से कवर करें, अपने नोट्स बना लें। और PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाएं अवर्स एजुकेशन के नाम से, वहां पर आपको PDF भी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।